हेलो गाइज। एक टॉपिक लेके आए हैं हम और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त का राशन जो है, मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है, लोग तो काम करने को तैयार नहीं है। यही स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। क्या है मामला मुफ्त का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावों से पहले मुफ्त रेवड़ियों का ऐलान होता है, सही नहीं है। पूछा क्या इससे परजीवियों का एक वर्ग नहीं बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कहने का ये तात्पर्य है कि जो चुनावें होती हैं और चुनाव के पहले जो रेवड़ियां बांटी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिनके माध्यम से क्या चुनाव में जीते जाते हैं, आश्वासन दी जाती है। जिसे आप देखेंगे कि वर्तमान में आप झारखंड का चुनाव हुआ था तो उसमें जो है हेमंत सोरेन की पार्टी जो है क्या की, मुफ्त की रेवड़ी बांट के चुनाव जीत गई, वहां बीजेपी हार गई। इसके पहले महाराष्ट्र चुनाव देखेंगे, वहां भी यही हुई कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट के और चुनाव जीत गए। हरियाणा में भी यही हुआ। इसके पहले पंजाब में जो आप पार्टी जीती थी, मुफ्त की रेवड़ियों बांट के ही जीती थी। क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां जो दी जाती है तो लोगों में काम करने में क्या होता है? आक्रमणता आ जाता है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सही है, क्योंकि फ्री राशन देंगे, फ्री पैसा देंगे तो क्या होगा, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए विशेष जो बातें करेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट कर पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसी बातें। इस इंपैक्ट पे जानकारी के लिए मेरे सर प्रदर्शी सर हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पे आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये डिसीजन के बारे में बताएंगे आपको। आइए प्रदर्शी सर। नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आइसिन विशेष मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। सर ने बताया, मंगलम सर ने, कि मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जा रही है, चुनाव के पहले जो वादे किए जा रहे हैं, चुनाव के बाद जो दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों में काम करने के प्रति आक्रमणता आ रही है। काम करना नहीं चाहते, मुफ्त की उनके राशन मिल रहे हैं, ठीक है, मकान मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, तो फिर काम क्यों करेंगे? मुफ्त को सारी कुछ हमें मिल रही है। तो महाराष्ट्र के एक किसान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिया, ठीक, महाराष्ट्र के किसान ने कहा कि मेरी खेती नहीं हो पा रही है, ठीक है, ठीक, कृषि कार्य के लिए मजदूर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ठीक है, कि ये सही नहीं है। फिर जो है वकील भी अपना दलील पेश किया है, अटॉर्नी जनरल भी, है ना, अटॉर्नी जनरल, देखिए केंद्र सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है BR वेंकटरमणी ने कहा, ठीक है, ये भी अपना देखा कि गरीबी उन्मूलन के लिए है। आपने देखा होगा कि दिल्ली की स्थिति, और सर ने बताया, पंजाब के बारे में बताया, झारखंड के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में बताया। अभी वर्तमान में दिल्ली चुनाव, पिछले 2 चुनावों से केजरीवाल की पार्टी जो है रेवड़िया पर जीत रही थी, ठीक है। आप फ्री बस टिकट, मेट्रो की बातें कर रहा था तो लागू नहीं हो पाया, ठीक है। बिजली फ्री, पानी फ्री, तो सारे कुछ फ्री कर देंगे। इससे एक हुआ कि लोगों में काम करने के प्रति आक्रमणता आएगी, काम नहीं कर पाएंगे। राशन दिया जा रहा है फ्री, पहले से दिया जा रहा था, फिर दिया जो कोरोना काल में शुरू हुआ वो अभी चलिए रहा है, ठीक है। 10 किलो 20 किलो अनाज मिल रहा है। फैमिली में 5 मेंबर है तो आता है 1 कुंटल हुआ था अनाज मिल रहा है उससे, तो काम क्यों करेगा, ठीक। इससे क्या है कि किसी कार्य के लिए भी मजदूर कम मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी मजदूर कम मिल रहा है, ठीक है। आपने 2 साल पहले देखा होगा श्रीलंका की स्थिति, क्या स्थिति है, तो वहाँ भी यही राजनीति थी। कौन ज़्यादा रेवड़ी बांटे, कौन ज़्यादा जो है अपने मैनिफेस्टो में, जो है ना, घोषणा पत्र में कौन ज़्यादा रेवड़िया का घोषणा करेगा। दिल्ली चुनाव में भी हुआ, जो केजरीवाल ने घोषणा किया था 21 रुपया महिलाओं के लिए, बीजेपी ने घोषणा कर दिया 25 रुपया दे दिया मैनिफेस्टो में, ठीक है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, पहले भी किया था, कि रेवड़ी बांटना सही नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, ठीक है, तो दिल्ली की स्थिति है, तो क्या होगा, एक टैक्स कलेक्शन का पैसा जाता है रेवड़ी बांटने में, कहीं से छापा नहीं आता पैसा। वो किस काम का होता है टैक्स कलेक्शन? कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होता है, विकास के लिए होता है, डेवलपमेंट वर्क के लिए होता है, ठीक है, फ्रूटफुल वर्क के लिए होता है, ठीक है। तो उस सब तो पैसा चला आता है उसी में, तो विकास का काम होता नहीं है। अब दिल्ली में क्या है कि दिल्ली जो है गटर बन चुका है। दिल्ली के सभी, पूरे दिल्ली में सीवर का पानी रोड पर बह रहा है। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में भी देखेंगे, नेहरू विहार तो नरक बन चुका है, जहाँ मुखर्जी नगर नेहरू विहार से क्लास चल रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। पंजाब ने वादा किया था महिलाओं को देने के लिए, दिया नहीं, ठीक है। बहुत बार फिर वादा किया जाता है और लोग उस झांसे में आ जाते हैं, क्या सर, झांसे में आ
जाते हैं, मिल नहीं पाता, बहुत जगह दिया भी जाता है तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। सब इससे रेवड़ी बांटने से तो अच्छा होगा कि स्कूलिंग जो है, मेडिकल सिस्टम जो है उसको फ्री कर दिया जाए, स्कूल और मेडिकल को, अस्पताल को सुचारू ढंग से चलाया जाए, सारी फैसिलिटी दे करके तो बेहतर रहेगा। रोजगार क्रिएशन में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए, लगा दे भाई फ्री नहीं होना चाहिए। हाँ फ्री की रेवड़ी में चुनाव आयोग जो है जिस तरह से चुनाव आयोग ने लागू किया है, कोई भी चुनाव से वोटिंग होने से पहले एग्जिट पोल जारी नहीं करेगा, कौन जीत रहा है, कितना सीटें आ रही है। उसी तरह चुनाव आयोग को इस पर पहल करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, कि कोई भी अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में रेवड़िया का उल्लेख नहीं करेगा कि मैं इतना फ्री दूंगा, मैं इतना फ्री दूंगा। अब देखिए जस्टिस ने कहा, याचिका पे सुनवाई करते हुए जस्टिस ने क्या कहा, BR गवाई, उन्हीं का स्टेटमेंट है, BR गवाई का ही। और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा का ही नतीजा है कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि आश्रय उन लोगों के लिए है जिनके पास बाजार मूल्य पर भोजन हासिल करने के साधन नहीं है। और इसी कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लाया गया था 13 में, जो मुफ्त रेवड़ियों की बात की गई थी, ये इससे भी घाटे हो रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन काम में नहीं जा रहे हैं। इसे बढ़िया सरकार चाहती क्या, रोजगार पैदा करे, कंस्ट्रक्शन काम करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। तो रोजगार तरीका क्या हो सकता है, तो भाई सर बताएंगे कि विनिर्माण क्षेत्र में काम करे ताकि रोजगार मिल सके, वहां से पैसा कलेक्शन करे, वहां से पैसा उठाए और मुफ्त राशन जो है खरीदे। तभी लोगों में एक क्या हो गया, कर्मठता की जो भावना आ गई है काम करने की, वो समाप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर। हाँ देखिए सर, आपने कहा है रोजगार पैदा करने के लिए, इकोनॉमी में पढ़े होंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर तो जो हो गया कृषि संबंधी कार्य हो गया, खनन कार्य हो, प्राइमरी सेक्टर हो गया। एक होता है सर्विस सेक्टर होता है, सबसे सर्वाधिक रोजगार जो है सर्विस प्राइमरी सेक्टर में ही है। उसके बाद जो रोजगार क्रिएशन की बात है तो टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर से भी ज़्यादा रोजगार क्रिएशन होता है सेकेंडरी सेक्टर में, उद्योग धंधा, उद्योगों को स्थापित करके। तो रेवड़िया बांटने से अच्छा बेहतर होगा कि उद्योग को स्थापित किया जाए, कल का कारखाने स्थापित किया जाए, जो बाजार मूल्य पर जो खरीद नहीं पाएंगे उनको रोजगार मिल सके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार भी दो तरह का होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ना एक होता है कि इनडायरेक्ट इकोनॉमिक जनरेट करना, कि आपने कहीं पर इंडस्ट्री बैठाया, 500 एम्प्लाई, उसमें जो है 500 लोगों को रोजगार मिला। वो 500 लोग जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर तो किराए पर रहेंगे, सब्जी खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे, तो उसके लिए दुकानें खोलेगी, चाय पान नाश्ता की दुकानें खोलेगी, सब्जी बिकेगा, राशन की दुकानें खोलेगी, तो हो गया इनडायरेक्ट हो गया। जैसे कि हाईवे बनाया जाता है 4 लेन 6 लेन 2 लेन बनाया जाता है, तो क्या होता है कि उसके दोनों किनारे जो है दुकानें खुलने लगती है, पंचर की दुकानें, ढाबा, ठीक है, होटल, रेस्टोरेंट्स खुलने लगते, वो हो गया इनडायरेक्ट इकोनॉमी हो गया। तो इस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं कह रहा हूँ कि मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से, जिस तरह से चुनाव आयोग ने एग्जिट चुनाव वोटिंग से पहले एग्जिट पोल जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था, उसी तरह चुनाव आयोग एक अधिनियम ला करके कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले, चुनाव से काउंटिंग से पहले, रिजल्ट आने से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में रेवड़ियों का उल्लेख नहीं करे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, आप लोगों के साथ बने रहेंगे हम। धन्यवाद। धन्यवाद।